बच्चन महाराज साहब, बच्चन 10, तवज्जह। जहां तवज्जह है वहां रस है, और जहां तवज्जह नहीं है वहां रूखा फीकापन है। तवज्जह लगने से कार्रवाई प्यारी मालूम होती है और नहीं लगने से भारी हो जाती है। जैसे जुआरी, शराबी और तमाशबीन होते हैं, इस कदर तवज्जह उनकी अपने काम में लग जाती है कि खाना पीना, पेशाब पाखाना तक भूल जाते हैं, और जब उस कार्रवाई के खत्म होने का वक्त आता है तब यही चाहते हैं कि खत्म न होवे और भी ज्यादा वक्त तक चले, और वाकई उसको छोड़ते रंज और अफसोस उनको होता है। परमार्थियों का क्या हाल है? अभ्यास में बैठते ही घड़ी सामने रख लेते हैं, 3 मिनट में आंख खोलते हैं और समझते हैं कि 3 घंटे हुए और बड़ा बोझ मालूम होता है और तबीयत घबराने लगती है। सबब यह है कि तवज्जह नहीं लगती है। जैसे जुआरी, शराबी और तमाशबीन को उनका काम खत्म होने पर रंज और अफसोस होता है, वैसे परमार्थी को सत्संग और अभ्यास खत्म होने पर जब रंज और अफसोस होवे तब समझना चाहिए कि मन, इंद्रियां जो बाहर भोगों में रस लेती थी वो अब उलटकर अंतर में रस लेने लगी। देखा देखी, हिरसा हिरसी और जबरदस्ती का काम नहीं है। प्रेम, उमंग और उत्साह से परमार्थ बनता है। अगर भाव हो शेर भर तो कार्रवाई पाव भर करनी चाहिए, और जो भाव है पाव भर और कार्रवाई करेगा शेर भर तो जल्दी टूट जाएगा और छोड़ देगा। तवज्जह जैसी जुआ खेलने में जुआरियों की लगती है वैसी किसी की नहीं लगती है। जुआ खेलने के लिए जुआरी वाकई हाथ जोड़ते हैं और पांव पड़ते हैं, अपना रुपया पैसा देते हैं कि कोई जुआ खेले। ऐसी ही चाट जब परमार्थ की लगे तब ये मुस्तैदी के साथ कार्रवाई करेगा और कामयाब होगा। सवाल: ख्याल और तवज्जह में क्या फर्क है? जवाब: ख्याल मन का स्वरूप है और तवज्जह सूरत का स्वरूप है, और वो ख्याल के परे है। दृष्टांत: अमेरिका में एक औरत खेत में काम करती थी। उसका बच्चा जमीन पर सोता था। इत्तेफाक से उकाब आया, बच्चे को ले गया। औरत को मोहब्बत का ऐसा जोश आया कि बिना सोच विचार के उकाब के पीछे दौड़ी, और इस कदर बच्चे में उसकी तवज्जह लग गई कि उसको और कोई ख्याल नहीं रहा, और बेतकल्लुफ ऊंची नीची जगहों पर हवा की तरह कोसों चली गई और आखिर को एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गई जहां के बच्चे को उकाब ने जाकर रखा। वहां से उसको ले आई। जब जमीन पर उतरी तब कहने लगी, मेरा बच्चा कहाँ है? लोगों ने कहा, बच्चा तो तेरी गोद में है। जब होश आया तब यकीन हुआ। मतलब ये है कि इस तरह तवज्जो उसकी बच्चे में आ गई थी कि ख्याल भी नहीं गुजरा कि क्या करती हूं। इससे जाहिर हुआ कि तवज्जो
ख्यालात के परे है।